ट्रेनिंग काम आवे बड़बड़ सा। ये है ताल। घनी देर में आपने देखे होगा बाया माया कीर्तन करे मंदिर पे या भाई लोग भजन करते हैं तो 20 लोगों की ताली एक बजती है न खाली एक की। मैं तो चाह के भी नहीं बजा पा रहा हूं। यही कमी है हमारे हिंदू समाज में। हमें बाहर किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हमें लड़ने झगड़ने के लिए इतने लोग आपस में मिले हुए, हमें अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं। बाहर किससे लड़ाई करने जाएगा? ये जितनी मन की मस्ती आए ना साहब, वो सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवान न हो और राष्ट्र में भ्रमण करने वाला संत न हो तो हमारी सब मस्तियां धरी की धरी रह जाए, हमारे मुंह की मुस्कुराहट गायब हो जाए। इसलिए सबसे पहले ताल में आओ, जुड़ो एक दूसरे से, बात करो एक दूसरे से। जातिगत विचारों को लेकर के समाज में अलग अलग थोती मान्यताओं को लेकर के दूरियां मत बनाओ अपने लोगों से। जुड़ो, हमको जुड़ने की जरूरत है। मंगलवार, शनिवार, रविवार कोई एक दिन निश्चित करो। गांव के हर समाज का व्यक्ति गांव की चौपाल पर आकर के बैठे और बैठकर, ये तो 7 दिन की कथा है। हम 7 दिन के बाद हम पंछी परदेस मुसाफिर आए तुम्हारी नगरी में। हम पंछी परदेस मुसाफिर आए यहाँ पर सैलानी। रहना तुम्हारी इस नगरी में, रहना तुम्हारी इस नगरी में जब तक है दाना पानी। हम पंछी परदेस मुसाफिर। हम तो 7 दिन के लिए आए हैं, आकर गाकर कहकर चले जाएंगे। पर भैया मेरा आप सबसे निवेदन है, अब वो समय आ गया है कि हम सबको एक होकर संगठित होकर के रहना होगा। नहीं तो वो समय दूर नहीं जब हम लोग बरसों पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाति के नाम पर, समाज के नाम पर लड़ झगड़ करके एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं। अभी कहाँ आतताई आतंकवादी आए हैं हमारे से लड़ने के लिए? कोई नहीं आया है। हमको हमारी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। न्यायोचित, यथोचित, शास्त्रोचित व्यवहार रखो, बात करो, समाधान होगा। मुंह चढ़ा करके इधर से उधर, अरे भैया तुम पितृ देवताओं को गया जी छोड़ करके आ जाओ और यहाँ अपने पड़ोसी से नहीं बोलो। तुम पितृ देवताओं की मुक्ति का यत्न कर लो और यहाँ भाई भाई से ना बोले। एक हो, वो नहीं बोल रहा। आप कथा में आए हो, आप जाओ और कथा, आज की कथा सुनने के बाद जब जाओ तो जिस खेत के पड़ोसी से बरसों से बात नहीं हो रही है, हाथ जोड़ करके उसको एक बार जय श्री कृष्ण बोल लेना। आपकी कथा सुनना सार्थक है। आज आपने सुनी सार्थक। और अगर उसने भी सामने से हाथ जोड़ करके जय श्री कृष्ण कर लिया और आप दोनों की आंखें अगर भीग गई, कपोल से अश्रुओं की धारा बह गई और बरसों का, सालों का वो जो अनबोलापन था वो मिट गया, तो आपकी सुनने की कथा तो काम कर ही गई। हम लोग यहाँ आकर 7 दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हो, ये सब का सब सार्थक हो गया। तो पहले तो ताल में आओ। अच्छा, जड़ की ताली अलग बाजे नहीं, उन मालूम पड़ जाए। 20 जने बैठे हो ना और 19 की ताली ताल में हो और एक अलग हो, वो 19 का 19 बने देखे, वो 19 के 19
उसको देखते हैं पर बड़े असर लागे कि मुंह हो वजीर देखा आईडी मैंने देखी रही। उसको क्या लगता है कि मैं सबसे अच्छी बजा रहा हूँ, ये 19 के 19 गड़बड़ है, मैं अकेला ठीक हूँ। बुरे को कभी लगता नहीं कि मैं बुरा हूँ। एक तो है ताल और दूसरा है संगीत में सुर। क्या है? सुर। और जो सुर में ना हो उसे कहते हैं असुर। कड़े के जानो वो पहले होते थे सिंह, पहले होते थे बड़े बड़े नख, बड़े बड़े दांत। अब असुरों के सिंह नहीं होते हैं। आप और हम लोगों में ही देवता है, आप और हम लोगों में ही राक्षस है, आप और हम देव लोगों में ही ऋषि मुनि है। इसलिए सुर में आओ। अगर न आ पा रहे हो तो धीरे गाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गाइए जोर से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरे हरे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ा भाग्य से मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ, उसमें भी बड़ा भाग्य मिला हम लोगों को कि हम लोगों के मन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए संकल्प जागा और उसमें फिर अति भगवान की ये कृपा हुई कि संकल्प तो जागा, लेकिन खाली संकल्प होने से थोड़ी कुछ होता है। कथा वाला बाबूजी की व्यवस्था करनी पड़े, संगीत की व्यवस्था करनी पड़े, टेंट पंडाल की व्यवस्था बनानी पड़ती है, साउंड की व्यवस्था बनानी पड़ती है, सेवादारों की व्यवस्था बनानी पड़ती है, बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है, व्यवस्थित ढंग से बैठकर कथा श्रवण कर सके ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है। फिर कथा होती है ना, फिर भी कथा नहीं होती है, फिर भी कथा नहीं होती है। कई बार पोस्टर छपे हुए रह जाते हैं, हम देखें पोस्टर छपे हुए। अभी हमारे यहाँ सुहासरा में एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन होने वाला था। 6 महीने से तैयारी चल रही थी और खाली एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि कथा स्थगित, किन्हीं कारणों से कथा स्थगित, कथा नहीं आई। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ 2 सूत्र है आज की कथा के। एक पहला सूत्र, जब मन निर्दोष भाव से प्रसन्न हो समझना आप सत्संग कर रहे हो और सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होगी। दयते विवेक विधाय ही तदो दयते विवेक, वो सत्संग ही विवेक देता है, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। तो ये जो कथा की व्यवस्था है, इस सत्संग से हमें विवेक मिले।
विवेक कहाँ मिलता? बोले सत्संग से। सत्संग कैसे मिलता? बोले बिना हरि की कृपा के विवेक सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। पुरुषार्थ करना जरूरी है। संकल्प लिया, देवता ने कहा कि फलानी तिथि पर यह होना चाहिए, वो संकल्प के लिए पुरुषार्थ। ये सब पुरुषार्थ ही तो है आपका। जो व्यवस्था बनी ये सब पुरुषार्थ। और जब पुरुषार्थ कर लिया उसके ऊपर तीसरा होता है भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा हो तो ये संकल्प पूर्ण होते हैं, पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। भगवान श्रीमद् भागवत की जो ये पवित्र कथा है, मुक्ति परक, समाधान परक, विचारों को देने वाली, संशयों को निर्मूल नष्ट करने वाली, जीवन में एक प्रसन्नता की गंगा का प्रवाह करने वाली ये दिव्य कथा है। आप लोग मन में निष्ठा रखिएगा, आप लोग श्रद्धा रखिएगा, आप विश्वास रखिएगा और इस कथा को परमात्मा की, उस गोविंद की कृपा समझ करके इस कथा गंगा में स्नान कीजिएगा। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन के लिए श्रवण नहीं करनी चाहिए। यह हमें एक विचार देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्म चरणारविंद में रति मति हो, ऐसा विवेक जीव को प्राप्त हो, उसका विशुद्ध विवेचन ये श्रीमद् भागवत कथा है। महात्मा का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसे है भगवान? भगवान का रूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है। सादे सादे श्लोक का अर्थ समझ लो, कथा सुन लो, उसी में आनंद है। आजकल इतना ही नहीं हो पा रहा। आप बैठो, और मेरा तो शुरू से स्वभाव रहा है कथा में मैं शरीर नहीं पालता हूँ। आप जितना बैठे हो कथा होती नहीं, सुनो, यहाँ कोई कमी नहीं है साहब। इतना बड़ा ग्रंथ है, एक महीने तक बैठ करके सुनो तो भी ये कथा बना। कितना कितना सॉफ्ट लैंग्वेज में ये श्लोक लिखा है, कितना कितना कोमल भाषा। बोले सच्चिदानंद रूपाय। कैसे है भगवान? भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, ऐसे तुम्हारे भगवान है, ऐसा इनका रूप है? बोले हाँ। बोले इनका काम क्या है? भगवान का रूप? बोले सच्चित आनंद। काम, भगवान का काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। काम क्या है भगवान का? क्या काम करते हैं आपके भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का हरण। जैसे मकड़ी जाल बुनती है, घर बनाती है, मकड़ी जाल बुन करके अपना घर बनाती है, उसी में विचरण करके उसका पालन होता है और फिर वो मकड़ी अपने उस जाल को निगल जाती है। बस यूं ही संकल्प मात्र से वो ठाकुर ब्रह्मा उस संकल्प के साथ हो जावे
तो सृष्टि का जन्म हो जाता है। विष्णु उस हरि के संकल्प के संग हो जावे तो सृष्टि का पालन हो जाता है। और जब मेरे महादेव को आज्ञा मिल जावे, मेरे महादेव के संकल्प के साथ हो जावे तो सृष्टि का हरण हो जाता है। उस प्रलय काल में भी मेरा हरि मत्स्य रूप लेकर के आता है और एक प्रलय काल की नौका में सब बीजों को सुरक्षित रखकर अनंत काल तक वो नौका इस प्रलय काल के जल प्लावन में विचरण करती है। और फिर जब मेरा हरि, वो परमात्मा, वो नारायण जब संकल्प लेता है तो फिर संकल्प से इस सृष्टि का निर्माण होता है। क्या करता है भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है। अच्छा चलो, भगवान का रूप आपने बता दिया, भगवान का काम आपने बता दिया, अरे भगवान का स्वभाव तो बताओ। भगवान का स्वभाव कैसा, नेचर कैसा है, कैसे है वो? हम जिनकी बात करने बैठे हैं यहाँ, उन्हीं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा के प्रथम श्लोक की हम लोग चर्चा करें। क्यों बात करें भैया इनके बारे में? 7 दिन तक बैठ करके दवाई छींटनी है, नींदनो है, नरई काम है। क्यों 7 दिन तक 4 घंटे रोज आवे? आप आपका छोर छोरी को मांडो करो हो तो जिस गांव में बात चलती है वहां आपके कोई रिश्तेदार हो न या जान पहचान वाले हो न तो उनको आप फोन करते और पूछते हो कि फलाना चंद जी के माती नानी वाते बात आई है तो कई तर कई कैसे, पैसे में कैसे है, काम दाम में कैसे है। फिर कोई अच्छा सत्संगी आदमी होगा तो वो कहेगा अरे ठीक है, पैसे वैसे तो इसका भाग्य होगा तो आ जाएंगे, और इसके भाग्य में नहीं होगा तो वहां कितना ही वो सब नष्ट हो जाएगा। तो ये बता कि मनक कैसा है, मनक हो या कि कौन है, स्वभाव कैसा है उनका, नेचर कैसा है। गांव में अच्छे से बनती है सबसे, गांव के लोग राम राम करते कि नहीं करते? कैसा जीवन बना लिया हम लोगों ने। कबहु करी करुणा नर देही, हेत ईश बिनु हेत सनेही। और इस नर तन को पाने के बाद कई लोग साहब घर से बाहर निकलते हैं और कोई सामने आ जाए उसका मुंह देख ले तो वापस घर की ओर घूम जाते। बोले क्यों? बोले आज यो हमें आयो आपको धन को अपशकुन। ऐसा जीवन बना लिया कि लोगों को आपका अपशकुन होने लग जाए। भगवान का भजन करो, महादेव को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, भगवान नारायण के मंदिर में जाकर दीपदान करो, स्नान करके बढ़िया चकाचक त्रिपुण लगाकर या तो तिलक लगाकर, शिखा लगाकर, उज्जवल वस्त्र धुले हुए, कपड़े फटे हो कोई बात नहीं, साफ सुथरे हो, पहन करके घर से बाहर निकले। अरे लोग इंतजार करे साहब कि फलाना जी घर के बाने निकलेगा, वन टाइम पे आपके घर से बाहर निकलेगा ताकि वना को शगुन बन जाता, अपनो हाथ को दन हो दो। शगुन बनाओ, जीवन अच्छा बनाओ, अच्छे बन जाओ, इतना ही पर्याप्त है। तो भैया भगवान का नेचर कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, कैसे ठाकुर? रूप बोले सच्चिदानंद रूपाय, काम बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, स्वभाव बोले तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं। कैसा स्वभाव है ये श्लोक याद रखने जैसा है। और मैं तो कहूँ आप रोज रोज गाना साथ में तो याद भी हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी इसका अर्थ तो याद रखना। कैसा है मेरे भगवान का स्वभाव? बोले तीनों तरह के ताप का वो नाश कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय,
तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से ताप है? बोले देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कोई दूर करने वाला नहीं है, ये पक्का गांठ बांध के रख लो। आपके पास कुछ है तब तक दुनिया राजी है साहब। अच्छा रूप है, दुनिया राजी है आपसे। जेब में थोड़ा पैसा है, दुनिया राजी है आपसे। समाज में मान प्रतिष्ठा है, थोड़ा बल है आपके अंदर, दुनिया राजी है आपसे। पर एक बात समझ लेना, ये तीनों स्थायी रहने वाले नहीं है। जिस दिन ये जाएंगे ना, सिर धुन धुन पछताई, सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। अपनी कमाई क्या है? अपनी कमाई ये कथा है, ये सत्संग है। अपना धन क्या है? बोले जितना बैठ करके एकांत में या तो कहीं भी भगवान के ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके राम नाम की माला जपी, ये आपका धन है। आपका धन क्या है? बिना फोटो खिंचवाए, बिना सोशल मीडिया पर फोटो को शेयर किए, किसी गरीब असहाय, किसी दीन दुखी की कुछ मदद कर दी, वो आपका धन है। 5000 का कंबल ओढ़ करके आप सो शीत ऋतु में, तो भी आपको नींद न आए, पूरी रात करवट बदल बदल कर परेशान हो जाओ, ये प्रयोग करने जैसा ऐसा। किसी दिन जाना और 1000 रुपए के 5 कंबल लेना, 200 रुपए के 5 कंबल लेना, और किसी चौराहे पर, किसी डिवाइडर पर सो रहे दीन दुखी ठंड में ठिठुरते आदमी को वो 200 रुपए का कंबल उड़ा देना। जो सुकून 5000 का कंबल आपको नहीं देगा, वो 200 रुपए का कंबल आपको अपने अपने धन को अच्छी जगह यूटिलाइज करो। रोना पड़ेगा, इस अर्थ का अंत एक दिन अनर्थ है ही। रूप कब तक आपका साथ दे देगा साहब? कब तक साथ दे देगा? पद कब तक साथ दे देगा? सब एक दिन सब उस दिन याद आएगा, हमने क्या कमाई करी। कमा कमा करके धन की तिजोरी तो भर दी, पर जो धर्म की तिजोरी थी वो तो खाली की खाली रह गई। और वो धर्म की तिजोरी जब खाली मिलेगी तो सोई परत्र दुख होई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। झूठा दोष लगाएगा, समय खराब था, मेरे कर्म खराब थे, ईश्वर क्या करें? बोले कुछ कमाई करो। कैसी कमाई? खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने,
अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने।